वेलकम दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है, खाली क्या होता है कि जो भी आपका एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसमें हम एक ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो दूसरा एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर देता है या उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी के लिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ा है। तो the chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution is called displacement reaction। अब एग्जाम्पल के लिए जो है हम देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक बीकर में और उसमें आयरन नेल को लटका दिया, मान लीजिए डुबो के लटका दिया। तो और कुछ समय के लिए हमने अगर उसको छोड़ दिया तो अब क्या होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो आपका ठीक है ना, ये जो आयरन है ये वाले कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा और ये आयरन सल्फेट बन जाएगा इधर और कॉपर बाहर निकल आएगा। ये तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो जो आयरन नील्स होती हैं उसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि आयरन नील के ऊपर ये कॉपर की परत जम जाती है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, डार्कनेस जो होती है वो फेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है ना, जिसका कि कलर जो है लेस इंटेंस होता है एज कंपेयर टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देता है उनको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश, इस पे क्वेश्चन आ जाता है इन कलर, तो पूछ लेते हैं क्यों, ठीक है ना। बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द and the blue color of the copper sulfate solution fades due to formation of iron sulfate। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अब आइए देखते हैं कि और कुछ एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो हमें दिए गए हैं एनसीईआरटी में। इसी तरह से कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ करा दें तो अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर बाहर निकल आएगा। इसी तरह से लेड और कॉपर क्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी लेड इज मोर रिएक्टिव, तो ये लेड है ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद क्लोराइड बना देगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल आएगा। तो दिस अगेन इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Thanks for watching, and if you like my videos, please like, share and subscribe. Thanks.